शांति। एक भगत जी ने अपने बच्चे का नाम ही रख दिया था शांति कुमार और शांति कुमारी। ये शांति शब्द स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। सोचिए, विचार करने वाली बात है ये। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग हैं या सिर्फ पुल्लिंग हैं, परंतु शांति दोनों तरफ चलता है। कुछ ही ऐसे शब्द वाक्य हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं, उनको अलग छांट लीजिएगा अगर जीवन में मिले तो, इतनी बुद्धि हो तो। जो दोनों में हो वो बहुत ही रहस्यात्मक होते हैं, उनकी रचना गूढ़ होती है। ऐसे ही ये शांति, शांति परमात्मा का ही एक स्वरूप है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। यह शांति दोनों में है। और ध्यान देने की बात है, परमात्मा भी ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। समझ रहे हैं ना? अर्थात दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता है, दोनों एक दूसरे से अच्छी प्रकार से मिलते हैं। ईश्वर ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। किसी व्यक्ति ने हमें एक बार प्रश्न किया कि महाराज, भगवान श्री कृष्ण स्त्री थे या पुरुष थे? तो हमारे बगल में ही कुछ लोग और बैठे हुए थे, उन्होंने बोला, अरे भाई ये भी कोई प्रश्न होता है, सब कोई जानता है वो पुरुष थे। तो उन्होंने वो पूछा कि मैं भी सुना हूँ, लेकिन वो जब पुरुष थे तो वो राधा क्यों बने? श्री राधा कोई अवतार नहीं है, श्री राधा स्वयं श्री कृष्ण है। तो हमने उनको बोला कि भाई आप कृष्ण को मानते क्या हैं? बोले मैं सनातनी हूँ, गुजराती भाई थे।
उन्होंने बोला मैं तो परमात्मा मानता हूं उनको। तो हमने उनको बोला कि परमात्मा ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है, वो सबसे विलक्षण होता है, इसीलिए वो परमात्मा है। अगर वह किसी में भी बट जाएगा, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में, उसका महत्व वही खत्म हो जाएगा। हमारे परम पूज्य आराध्य देव गुरुदेव ने जब साधु की दीक्षा दी हम लोगों को, हमें, तो उस समय हमें शिक्षा दी गई। दीक्षा के बाद होती है शिक्षा। शिक्षा में बताया गया, बच्चा अगर तुमसे कभी भी कोई भी पूछे कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम किस गांव के हो, किस शहर के हो, तो क्या बोलोगे? तो हमने बोला कि बोलेंगे कि इस शहर में जन्म लिए थे। बाबा बोले, बच्चा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम अब साधु के स्वरूप में आ गए। अगर साधु बोले कि मैं सिकंदराबाद का रहने वाला हूं, तो वो सिर्फ सिकंदराबाद का ही है, और साधु तो वो है जो सबका है और सर्वत्र है। इसीलिए बच्चा कभी भी ये मत बोलना कि मैं फलाने जगह का हूँ। हाँ, वहाँ निवास करते हैं हम, समझ रहे हैं ना, मैं वहाँ का नहीं हूँ। फिर माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन। तुम्हारी माँ कौन है? कमला देवी, लक्ष्मी जी। पिता देवो जनार्दन, भगवान विष्णु, भगवान नारायण तुम्हारे पिता हैं। भ्रातरा जन वैष्णवा, जितने वैष्णव हैं वो तुम्हारे भाई लोग हैं। तो अगर परमात्मा स्त्रीलिंग में बन जाए, स्त्रीलिंग घोषित कर दे तो परमात्मा नहीं, पुल्लिंग घोषित कर दे तो परमात्मा नहीं, और दोनों है, इसीलिए वो परमात्मा कहा जाता है। और ऐसे ही शांति है। शांति के अनेक नाम हैं, और जहाँ शांति होता है वहाँ पे प्रभु का वास होता है। इसीलिए इस शांति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जति भक्त सेवक अपना सर्वस्व त्याग करके वन का रास्ता ले लिए, वन का मार्ग ले लिए, और इस शांति के लिए कठोर कठोर तपस्या की। भगवान बुद्ध, हमारे देवराहा बाबा सरकार, बहुत सारे ऋषि मुनिजन, तो इस शांति को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। प्राप्त ना करो, अनुभव तो कर सकते हो। दो बातें होती हैं, एक प्राप्ति होता है और एक अनुभव होता है। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मृग तृष्णा है यह संसार, मृग तृष्णा है यह संसार, जीव चाहे यह बारंबार, जीव चाहे इसलिए बहते सब मझधारा, इसलिए बहते सब मझधारा, कोई कोई पावे अब का किनारा, कोई कोई पावे अब का किनारा, मृग तृष्णा में पड़ा हुआ जग, मृग तृष्णा में पड़ा हुआ जग, नाना विधि करत कल्पना, नाना विधि करत कल्पना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सपना, राम 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 हे राम 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 नाम में सुख है सारा, 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 राम नाम में है शांति जी, राम नाम में है शांति जी, राम नाम में सुख है सारा,
भ्रांति जी, राम नाम नाम सब भ्रांति जी, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, हाय राम भजन कर, राम भजन कर, राम नाम सब सार जी, 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 राम ही तप है, राम ही जप है, राम ही जप है, राम ही जप है, राम ही जप है, राम ही तप है, राम ही जप है, राम ही तप है, राम ही दान उपकार जी, राम ही दान उपकार जी, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, जीवन न मिले बार बार जी, जीवन न मिले बार बार जी, राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, हे राम 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 राम, राम निरंजन न्यारा, राम निरंजन न्यारा, भजले बारंबारा, भजले बारंबार, राम निरंजन न्यारा, राम निरंजन न्यारा, भजले बारंबार, भजले बारंबार, बड़े मुश्किल से मनुष्य बने हो, बड़े मुश्किल से मनुष्य बने, बड़े मुश्किल से मनुष्य बड़े हो, बड़े मुश्किल से मनुष्य बने हो, फिर न मिलेगा दोबारा, फिर न मिलेगा दोबारा, फिर न मिलेगा दोबारा, फिर न मिलेगा दोबारा, राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम, हे राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर भाई रे, राम भजन कर भाई रे, राम भजन कर भाई रे, राम भजन कर भाई, राम नाम में सब कुछ प्यारे, 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 चाहे न और उपाय रे, चाहे न और उपाय, हे राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, हे राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम 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 राम,
राम 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 हे राम 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना देखत, कब देखते हैं सपना? सपना देखत सुसुप्त भय जागे मोह अधीन जी। ध्यान से सुनिए। सपना देखत सुसुप्त भय जागे मोह अधीन जी। सारा जगत सोवे सपना में, सारा जग ये सोवे सपना में, खुलत नाही नींद री। जागो सोते मत रहो, समझे? जागना पड़ेगा। शांति चाहिए तो जागना पड़ेगा, कृपा चाहिए तो जागना पड़ेगा। बिना जागे श्री राधे। कबीर साहब ने कहा, जग यह सोवे निशा घोर है, जग यह सोवे निशा घोर है, जग यह सोवे निशा घोर है, जग यह सोवे निशा घोर है। ऐसे में जोगिया जागे रे, ऐसे में जोगिया जागे रे, ऐसे में जोगिया जागे रे, ऐसे में जोगिया जागे रे। राम नाम का अलख जगावे, राम जगावे 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 अलख जगावे, राम में नित नित लागे रे, राम में नित नित लागे, राम में नित लागे रे, राम में नित लागे रे। जिसको आप जगाएंगे उसी में आपका चित्त जाता है। और योगी राम में, कबीर साहब कहते हैं योगी रात को जगता है। जिनके बाबा ने भी कहा एक बार,
गोरखनाथ जी की वाणी है। गोरखनाथ जी कहते हैं, जब जग बन जाए मुर्दा, तब जब जग बन जाए मुर्दा, जोगी अलख जगावे, जोगी अलख जगावे, एकाकार प्रीत में जावे, एकाकार प्रीत में आए, एकाकार प्रीति में जावे, एकाकार प्रीति में जावे, सोई शिव कहावे, सोई शिव कहावे। इन्होंने तो मुर्दा कह दिया, और बात भी सत्य है। इसीलिए हम अधिकतर लोगों को यही बताते हैं कि रात में बैठा करो, रात में बैठा करो। क्यों, मैं बताऊंगा अभी। 2 मिनट ताली बजा के राम राम करेंगे तब बता देंगे। राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय जय राम 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 राम। रात को क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि रात को सब चीजें शांत हो जाती हैं, एकदम शांत हो जाता है। यहां तक कि प्रकृति में जो धूल धक्कड़ है वो भी बैठ जाता है। समझ रहे हैं ना? शांत है। ऐसे में साधक जगते हैं। और मैं अधिकतर लोगों को ये बताता हूं कि सोने से पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठा करो। सिकंदराबाद में नहीं, हर जगह हमने बोला है सोने से पहले 12 सांस में राम राम करना है। करते हैं? अरे वाह, जय हो, बहुत सुंदर। ऐसे ही करते रहिए, और जो नहीं करते वो भी करो। करते रहोगे तो समझ लो मुस्कुराते रहोगे तो। और मुस्कुराते कौन हैं? जो खिलते हुए हो, खिल रहे हो, वो मुस्कुराते हैं। जो झड़ रहते हैं, झड़ते हुए हैं, वो मुस्कुराते नहीं है। खिलो, ऊर्जान्वित रहो, मुस्कुराते रहो। रात्रि के समय में सब कुछ शांत होता है, और जब सब कुछ शांत है, उसमें तुम शांति को ढूंढोगे तो कुछ हद तक तुम आगे बढ़ जाओगे। समझ गए?
क्योंकि प्रकृति भी तुम्हारा साथ दे रहा है। समझ गए? ये प्रकृति भी तुम्हारा साथ दे रहा है, वो भी शांत हो गया है, तुम भी शांत हो और शांति भी शांत है। ऐसे में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। प्रकृति भी शांत है, तुम भी शांत हो जाओ, और जब तुम शांत हो जाओगे तब शांति तुम्हें पकड़ लेगा। तुम्हें शांति को नहीं पकड़ना है और ना तुम कभी पकड़ पाओगे ना। गुरुदेव ने कहा है, बच्चा तुम कभी भी इसको नहीं पकड़ पाओगे, जितना प्रयत्न करोगे उतना ही दूर पाओगे उसको। इसीलिए सहज बन जाओ, एकदम सहज हो जाओ, वो खुद चल के तुम्हारे पास आएगा। जितने भी इतिहास है आप उठा के देख लीजिए, परमात्मा स्वयं आके दर्शन दिए हैं। परमात्मा स्वयं आए हैं। गज का देख लीजिए, ध्रुव का देख लीजिए, मनु शत्रुपा का देख लीजिए, और किसी भी तपस्वी का, रावण का ही देख लीजिए, ब्रह्मा जी आए। तो परमात्मा स्वयं आता है। समझ गए बात को? वो स्वयं आएगा, ना कि तुम्हारे भागने से वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, ना, वो स्वयं आता है। आएगा तब आएगा जब तुम एकदम शांत रहोगे, क्योंकि वो शांत है, शाश्वत है, और जो जैसा है अपने अनुकूलता के अनुसार ही चलता है। समझ गए ना? वो शांत है, इसीलिए वो शांति में ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जहाँ अशांति है वहाँ कभी भी नहीं आएगा। तो इस शांति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। जब तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हें अनुभव होने लगेगा शांति का। और ये जरूरी नहीं है कि आज अनुभव हुआ है तो कल भी होगा, ये भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव है और सभी साधकों का भी अनुभव है। ये आज दिखाई दे दिया तो कल दिखाई दे दे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, लेकिन तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। समझ गए? वो कभी भी आ सकता है, किसी क्षण भी आ सकता है। इसीलिए तुम्हें प्रतीक्षा शांत होके करना पड़ेगा, और अगर शांत रहोगे तो उसे प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे इस संसार में कमी कुछ नहीं है। कमी है तो सबका अपना अपना। हर व्यक्ति को अपना अस्तित्व चाहिए, उसको अपना महत्व चाहिए। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो ज्ञानी हो, सभी को अपना अस्तित्व चाहिए। अब वह अस्तित्व कैसे प्राप्त करता है, ये मानव आधार है ये,
कि वो कैसे प्राप्त किया। वाल्मीकि जी ने कैसे प्राप्त किया? उनके जीवन में शांति नहीं थी। समझ गए ना? ऐसे ही बहुत से संत, अजामिल जी हुए, गणिका हुए, ये सभी दुखी थे, कष्ट में थे। ये कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े महापुरुष थे, लेकिन महापुरुष बन गए। कैसे? उन्होंने भी ठोकर खाया संसार से। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के ही देख लीजिए, ठोकर खाए तो आज हमारे समाज के शिरोमणि हैं। तो ठोकर तुम भी खा रहे हो भाई, लेकिन समझ ना आ रही है तुम्हें। समझ गए ना? थोड़ी सी चेष्टा करनी चाहिए, वही चेष्टा काम आएगी आपके। थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, वही अभ्यास काम आएगा। तो अपने अस्तित्व को जानना अपने आप में बहुत बड़ी साधना होती है कि मेरा अस्तित्व क्या है, हम कितने सफल हैं, हम कितने उन्नति में हैं। और वास्तविकता बता दें, ना तो हम सफल हैं, ना तो उन्नति पे हैं। क्योंकि जो नष्ट की तरफ बढ़ रहा हो, जो नाश होने के तरफ बढ़ रहा हो, उसको सफल नहीं माना जाता। हर व्यक्ति नाश होने की तरफ बढ़ रहा है। और उसके लक्षण भी उसके अंदर हैं, पूरे के पूरे। कभी युवा थे, कभी प्रौढ़ भय, अब वृद्धा उम्र में जावे। शांति नहीं है, वासना बढ़ी है, बहुविधि नाच नचावे। तृष्णा तो बढ़ी हुई है और उम्र विनाश की, शरीर नाश की तरफ जा रहा है। रोग सतावे, दुख सतावे, भोजन ना पच पावे, बना दास यह कहत जात है, मरने तक ललचावे। मरने तक यह जीव ललचाता ही रहता है। और तो और एक भगत जी थे, उनका शरीर छूट रहा था, बेचारे मरने वाले थे स्थिति में। तो बच्चों ने, उनकी देवी जी ने, सब ने सलाह किया कि अब बचे ना बचे, इनकी मनपसंद चीज़ें खिलाओ। अब बताओ, बेचारा घर 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 कर रहा है, उसके सांस नहीं चल रहा है, वो कैसे खाएंगे? अब उन्होंने बना दिया। उनको जो पनीर के सब्जी पसंद थे और 2-4 आइटम उनके बड़े पसंद थे। अब मुंह खोल करके, चम्मच से मुंह खोल करके घुसाए जा रहे हैं उनको। लो, अब उनके बेचारे के आंख से आंसू निकल रहे। उतने में उनकी पोती बोली, सरकार, दादाजी अंतिम अवस्था में चल रहे हैं, दर्शन दे देते। हमने दर्शन दिया मोबाइल पे, हमने कहा कर क्या रहे हैं ये लोग?
बोल रहे इनकी मनपसंद चीजें खिला रहे हैं। उन्हें कहा तरीके, अब वो मरने वाला। अब देखिए बुद्धि कितनी काम करती है मनुष्य का। और मैं बताऊं, थोड़े ही दिन में मर भी गए और हमें लग रहा है वो मर गए, सड़क सुरक गया होगा कहीं, वो चले गए। समझ रहे हैं ना? तो मरने वाला हो तो बोल नहीं सकता कि अरे भैया मत खिलाओ। अब डाले जा रहे हैं उसके मुंह में, जब मसल के धर और चम्मच से करके और ठूसे रहे मुंह में। बताओ, बेचारे को सांस लेने की मुक्ति मुश्किल हो रही है, उसको खिलाए जा रहे हैं। हमने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि तृप्त होके जाना चाहिए। लो, तो इस तृप्ति के चक्कर में सारा संसार अतृप्त रह गया। समझ गए ना? तृप्ति क्या है उसको पता ही नहीं है। और बात हो गई मेरे से, मैंने सब हटवाया वहाँ से। हमने बोला गंगा जल दो, तुलसी जल दो, तुलसी जी दो इनको, और बैठ करके वहाँ पे जय सिया राम करो। सब भीड़ लगा रखे हैं, सब लोग आए हुए। अब मेरे को भी 10 मिनट समय देना पड़ा। मैंने बोला जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय सिया 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 राम। तो सब कुछ हटवाया मैंने, जय सिया राम करवाया। थोड़े देर उतने में बोले अब इनका हाथ पांव नहीं हिल रहा है। हमने कहा बस रहने दो, राम राम करते रहो। तो ऐसी अवस्था होती है। आदमी तृप्त करने के चक्कर में उसका श्री राधे। तो जैसे जैसे यह मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही इंद्रियां उसकी प्रबल होती हैं। और पता है क्यों प्रबल होती है इंद्रियां? क्योंकि वो काम नहीं करती हैं। समझ रहे हैं ना? अब काम करे तो खा ले, पी ले, पचा ले आदमी। अब वो काम नहीं करती तो लगता है कि ये भी खा लेना चाहिए। वो कैसे खा रहा है? समझ रहे हैं ना? इसीलिए हमारे जो पूर्वज वृद्ध लोग होते थे वो घर में नहीं रहते थे परिवार के साथ। समझ गए ना? अभी भी गांव में चौपाल पे चले जाते हैं, वहीं मरते हैं वो। अब तो चौपाल भी खत्म हो रहा है ना भगत जी, वो भी खत्म हो रहा है। अब तो सबका चौपाल हॉस्पिटल बन गया है। हाँ, पहले हम लोग कितने सुखी थे। देखते थे इसी उम्र आ गई, चौपाल में बिठा देते थे अपना। उनके गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आते जाते, मिलते जुलते, उनका मन लगा रहता था। दाना पानी वहीं मिलती थी, ना वो देखते थे ना खाने का मन होता था। समझ रहे हैं ना? अब तो सब चीज श्री राधे। तो अगर शांति प्राप्त करनी है तो तुम शांत हो जाओ। समझ गए ना? तुम शांत हो जाओ तो शांति आके प्रवेश कर जाएगी।
जब तक तुम अशांत रहोगे तब तक शांति नहीं आने वाली। और निशा रात्रि में वो अवसर बहुत ही अच्छा होता है। समझ गए ना? रात्रि में बैठ जाए, अगर उतना समय नहीं है सोते समय ही बैठ जाए, लाइट वाइट बंद करो, बल्ब बुझा दो और खुद को जगा लो। समझ गए ना? बल्ब को बुझा दो और खुद को जगा लो। वहां पे शांति का अनुभव होगा। इस प्रकार से शांति के लिए प्रयत्न करिए, शांति मिलेगा। अशांति तो चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, तो आज के प्रसंग में चलेंगे हम लोग। हमारे समाज को शांति देने वाले हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य रामानुज दया पात्रम ज्ञान वैराग्य भूषणम। जब यह संसार अंधकार में था, चारों तरफ अशांति ही अशांति थी, लोग पाखंड और नाना प्रकार के आडंबर में उनके दास बन गए थे। ऐसे में आज से करीब 1200 साल पहले द्रविड़ देश, दक्षिण भारत को द्रविड़ कहा गया। राष्ट्रीय गान गाते हैं ना, उसमें द्रविड़ आता है ना। तो द्रविड़ देश मद्रास के पास, साउथ इंडिया जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पे भगवान श्री रामानुजाचार्य जी अवतार लेते हैं। महाभूत पुरी उनके गांव का नाम था, और उनके पिताजी का नाम केशवाचार्य था, माताजी का नाम कांतिमती। दोनों ही भगवान के अत्यंत भक्त थे, नारायण के भक्त थे, और नित्य ही नारायण का सेवा और सेवन दोनों करते थे। समय व्यतीत होता जा गया, संतान की उत्पत्ति नहीं थी, पुत्र नहीं था कोई। केशवाचार्य जी महाराज नित्य भगवान की आराधना यज्ञ के द्वारा किया करते थे। याज्ञिक ब्राह्मण थे, और जो माता जी थी कांतिमती जी, वो भगवान के लीला विग्रह अर्चन आदि का सेवा करती थी। एक बार यात्रा कर रही थी, वो अपने मैका से वापस आ रही थी। रास्ते में भगवान श्रीमन नारायण का मंदिर दिखा। पहले पालकी में चलते थे लोग, पालकी रुकवाया, उतर के भगवान नारायण के पास में तो भगवान को देखती हैं। फणींद्र अर्थात शेषनाग ने ऐसे आच्छादित किया, ब्रह्मा सम फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि।
शेष जी ने भगवान को ऐसे आच्छादित किया हुआ है और भगवान श्री रंगनाथ विश्राम मुद्रा में। एक टक देखती रही और देख करके बोलती हैं, चरण कमल जिन के अति पावन, चरण कमल के अति पावन, काम क्रोध मद मोहन शावन, काम क्रोध मद मोहन, चरण कमल, चरण चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, चरण अति पावन, चरण कमल, चरण कमल, चरण अति पावन, काम क्रोध मद मोहन शावन, काम क्रोध मद लक्ष्मी शापत उन चरणन को, लक्ष्मी शापत उन चरणन, लक्ष्मी सेवत उन चरणन को, लक्ष्मी सेवत उन चरणन, लक्ष्मी सेवत सेवा करत हैं, लक्ष्मी सेवत उन चरणन को, लक्ष्मी सेवत उन चरणन, सुर नर मुनि जन के मन भावन, सुर नर मुनि जन के मन भावन, सुर नर मुनि जन के मन भावन, सुर नर मुनि के मन भावन, चरण कमल, चरण अति पावन, चरण कमल अति पावन। माता कांतामती देखती है भगवान के श्री चरण को और भाव विभोर हो जाती है, मानो वैकुंठ में चली गई। इसी को कहते हैं भाव भक्ति। कौन सा भक्ति? भाव भक्ति। अब भक्ति में आश्रुपात हो रहा है, गायन कर रही हैं वो। जिनके नख दुति परम ज्योति माया, जिनके नख दुति परम ज्योति, जिनके नख दुति परम ज्योति मन माया, दिव्य दृष्टि दिव्य लोक दिखावन, दिव्य दृष्टि दिव्य
और गोस्वामी जी क्या कहते हैं रामायणी जी में? श्री गुरु पग नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पग सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अब यहाँ कांति माता जी बोलती हैं कि ऐसे भगवान के जो चरण नख है दिव्य प्रकाश में है, जो दिव्य ज्ञान को देने वाले हैं। भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्यंग अवर्णीय है। वेद उनके बारे में गायन करते हैं, संत उनकी उपमा करते रहते हैं। आगे कहती हैं, जिनके नाभ से कमल दलनी कसत, जिनके नाभ से कमल दलनी जिनके नाभ, नाभ कहते हैं नाभि को, जिनके नाभ कमल दलनी कसत, जिनके नाभ कमल दलनी ब्रह्मा बैठे चतुर मुख पावन, 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 सृष्टि करता नारायण ध्यान, सृष्टि करता नारायण ध्यान। अब आगे चलते हैं। ऐसे तो बहुत वर्णन है, मुख्य मुख्य बता रहे हैं आपको हम। श्रीवत्स चिन्ह बक्षयस्थल में, श्रीवत्स चिन्ह बक्षयस्थल, श्रीवत्स चिन्ह बक्षयस्थल में, श्रीवत्स चिन्ह तुलसी मंजरी माला सुहावन, तुलसी मंजरी माला सुहावन, चरण कमल चरणयति पावन, चरण कमल चरणयति पावन, चरण कमल चरणयति पावन, चरण कमल चरणयति पावन। अब मुखारविंद की वर्णन करती हैं। भगवान के मुखारविंद कैसे हैं? मुंह में सबसे पहले क्या दिखाई देता है? बोलो बोलो भाई, बड़े बड़े इश्कबाज हैं आप लोग। हाँ, और क्या? मुख में सबसे पहले क्या दिखाई देता है सबसे ज्यादा? तो बोलिए ना, आंख दिखता है, क्यों शर्मा क्यों रहे हैं? आंख ही दिखाई देता है, क्योंकि देखने वाला भी तो आंख ही होता है, समझ रहे हैं ना? और दिखाई देने वाला भी आंख ही होता है।
भगवान श्री राम जब जनकपुर में बाग में गए ना, तो जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ पता है? राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम, है राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। राम जी हैं खड़े फुलवारी में, राम जी हैं खड़े फुलवारी में, राम जी हैं खड़े देखो फुलवारी में, राम जी हैं खड़े देखो फुलवारी में। जानकी मंदिरों में खड़ी रह गई, जानकी मंदिरों में खड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ रही है। और लखन जी क्या करते हैं? लखन जी ने पकड़ा धनुष बाण राम का, लखन जी ने पकड़ा। इतने बेसुध हो गए कि धनुष बाण भी खिसकने लगे। श्री राधे। लखन जी ने पकड़े धनुष बाण राम का, लखन जी ने पकड़ा धनुष राम का। सखियों ने संभाली सिए की चुनरी, सखियों ने संभाली सिए की चुनरी, सखियों ने संभाली सिए की चुनरी, सखियों ने संभाली सिए की चुनरी। प्रेम ऐसी डरी की डरी रह गई, प्रेम ऐसी डरी की डरी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। प्रेम ऐसे ढरी की ढरी रह गई, प्रेम ऐसे ढरी की ढरी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ गई, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। अब यहाँ पे कांतिमती माता देखती हैं, कमल से नयन है बड़े रत्नारे, कमल से नयन है बड़े रत्नारे, कमल से नयन है बड़े रत्नारे, कमल से नयन है बड़े रत्नारे।
और ओ कमल से नयन है बड़े रत्नारे, कमल से नयन है बड़े रत्नारे, गहरे काले काले काजर वाले, 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 सिर पे बाल ऐसे हैं घुंघराले, सिर पे बाल ऐसे घुंघराले, सिर पे बाल ऐसे हैं घुंघराले, सिर पे बाल ऐसे घुंघराले। और जिनके मस्तक सारे, जिनके मस्तक में सारा ब्रह्मांड समाया है, वह परमात्मा अर्ध निर्मित नेत्र हुए हैं, अर्ध निर्मित नेत्र हुए, अर्ध निर्मित नेत्र हुए हैं, अर्ध निर्मित नेत्र हुए। अर्ध निर्मित जानते हैं? नहीं पता? भगवान बुद्ध का फोटो देखे हैं? ऐसे आधा खुला हुआ है, बस पूरा नहीं खुलता, उसको अर्ध निर्मित बोलते हैं। अर्ध निर्मित नेत्र हैं प्यारे, अर्ध निर्मित नेत्र हैं प्यारे, मधुर मधुर मुस्कुराए जा रहे हैं, मधुर मुस्कुराए जा रहे हैं, मधुर माधुरी मुस्कुराए जा रहे हैं, मधुर माधुरी मुस्कुराए जा रहे हैं। ऐसे माता कांतिमती भगवान के स्वरूप को देखती है और आंखों से झरझर आंसू निकलता है, प्रार्थना करती जाती हैं और भगवान की लीला वर्णन में अनंत है, अंत नहीं है। इस प्रकार से माता कांतिमती भगवान से प्रार्थना करती हैं। इतने में भगवान श्री क्या होते हैं? सामने खड़े हो जाते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तनक शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। माता जी प्रणाम करती हैं। भगवान ने बिना मांगे ही बोल दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और भगवान ने बोला कि मैं अपने जो शेष हैं उनको आदेश देता हूँ, आपके गर्भ से वो जन्म लेंगे। इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य जी को शेषावतार कहा गया है। शेषावतार कहाँ हुआ है भाई? त्रेता में और द्वापर में बलराम, और कलयुग में भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज। तो शेषावतार, तो भगवान रामानुजाचार्य चैत्र शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन महाभूतपुरी केशवाचार्य जी के घर में जन्म लेते हैं।
उनका जन्म होता है, चारों तरफ उत्सव मनाई जाती है। बहुत सुंदर उत्सव हुआ और भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। उनका सारा संस्कार होता है, अन्न संस्कार होता है, जाति संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है और जितने भी प्रकार के संस्कार हैं सब संस्कार किए जाते हैं। उनको गांव के पाठशाला में ही पढ़ाई के लिए भेज देते हैं, वहाँ विद्या अध्ययन करते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि जो चीज़ एक बार सुन लिए, पढ़ लिए, देख लिए, वो कंठस्थ हो जाती है। श्री राधे। आगे के कहानी में ये भी है कि भगवान रामानुजाचार्य जी ने एक साथ 1000 लोगों को एक साथ उत्तर दे रहे हैं। ये एक बहुत असंभव काम होता है, इसीलिए उनको फणींद्र भी कहा गया। 1000 फण है ना शेष जी के, एक साथ में 1000 लोगों को, विद्वानों को उन्होंने शास्त्रार्थ में उत्तर दिया। रामानुजाचार्य जी बड़े होते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। उस समय में 10-12 साल के उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था और ऐसे भी ये वृद्धावस्था में जन्म लिए थे। कहते हैं एक बार अपने साथ के सहपाठियों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए एक बच्चा नदी में डूबने लगा। सब एक ही उम्र के बच्चे थे, स्नान कर रहे थे और बाहर में वहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े थे। सहपाठी बच्चा डूबने लगता है। उस समय भगवान रामानुजाचार्य जी ने जल में गोता लगाया और वहाँ से उस बच्चे को पता नहीं अंदर से कैसे खींच के ला करके यहाँ निकाल दिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। इस प्रकार से बाल लीला करते हुए युवावस्था में प्रवेश करते हैं और उनका विवाह निश्चय हो जाता है। पहले का विवाह भी बड़ा अनुभवी था और बड़ा ही अनोखा था। दस 12 साल के, ये तो बहुत हो गया। पहले उससे पहले तो उससे भी पहले शादी कर देते थे। शादी के बाद बच्चे साथ में रहते थे, कि घर में बच्चे जैसा रहते थे। जब बड़े होते तो पता चलता था ये हमारी पत्नी है। श्री राम। और इसीलिए इतना आसक्त होते थे कि वो सतीत्व को स्वीकार करते थे। इतनी आसक्ति होती थी कि उनके बिना उनको रहना दुभर हो जाता था। जैसे हमारे बहुत सारे पक्षी हैं जो एक मर जाए तो दूसरा भी अभी भी मर जाता। मैंने देखा है, आश्रम में देखा है। तोता है, एक मर गया तो दूसरा भी अन्न जल छोड़ करके ऐसे चुपचाप बैठे रहेगा। बैठे बैठे कब गिर जाएगा पता ही नहीं। कबूतर भी कई ऐसे होते हैं, जानवर में भी ऐसे हैं। अगर वो गाते कि हम बने एक, तुम बने एक दूसरे के लिए, तो बड़ा सफल था। लेकिन वो बेचारे गा ही नहीं पाते।
गाते वो हैं जो सफल नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो वो समय बहुत ही अद्भुत था। विवाह हो जाती है, विवाह के थोड़े काल बाद उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, वैकुंठवास हो जाता है। जब वैकुंठवास हो जाता है तो वहाँ से थोड़े दिन बाद कांचीपुर स्वामी के सत्संग सुनने के लिए, कांचीपुर अभी भी है, साउथ में गए थे ना राधे राधे भगत जी? तो कहाँ कहाँ गए? मदुरई गए थे ना? हाँ, हाँ, तो बिना धोती के प्रवेश नहीं है जी। बड़े बड़े मठ हैं वहाँ पे, समझे ना? धोती, बिना धोती के प्रवेश नहीं है। यहाँ तो पैंट पहन करके खड़े होके लघु शंका करके और पैंट पहन करके और सीधे जग में बैठ जाते हैं आप। हाँ, और क्या, और क्या, एकदम नियम होना चाहिए भाई। तो वहाँ से कांचीपुर, जहाँ पे आप गए थे ना, कांचीपुर है वो, वहाँ आ गए। कांची स्वामी जी थे वहाँ पे, कांचीपूर्ण स्वामी जी, उनसे सत्संग सुनने के लिए बहुत सत्संग सुने। और सत्संग एक ऐसी चीज है कि ज्ञानी आदमी का मरम खोल देता है। क्या खोल देता है? मरम, अर्थात गांठ। उसको खोल देता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति है ईश्वर पथ सुन, सत्संगति है ईश्वर पथ सुन, जो चले सो जाने, जो चले सो जागे, जो चले सो जाने, जो चले सो जागे। अज्ञान ग्रंथि सहज खुलत है, अज्ञान ग्रंथि सहज खुलत है, अज्ञान ग्रंथि सहज खुलत है,
नासे मान अभिमान, नासे मान अभिमान, नासे मान अभिमान, नासे मान अभिमान। सतसंगति कर, सतसंगति कर, सतसंगत कर, सतसंगत कर, नासेगा अज्ञान रे, नासेगा अज्ञान, नासेगा अज्ञान रे, नासेगा ज्ञान की दृष्टि खुल जाएगी, ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि खुल जाएगी, ज्ञान की दृष्टि खुल जाएगी। मिल जाएंगे भगवान रे, मिल जाएंगे भगवान रे, मिल जाएंगे भगवान रे, मिल जाएंगे भगवान रे। राम 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 बोलो राम 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 जय हो। राम 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 भज राम जी के रसिया, राम भज राम जी के रसिया, राम भज राम भज रसिया, राम भज रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम 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 जो तू चाहे करना, जो तू चाहे करना, काम क्रोध का नाश रे, काम क्रोध का नाश रे, सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। जाओ सत्संग के पास रे, जाओ सत्संग के पास रे, जाओ सत्संग के पास रे, जाओ सत्संग के पास रे। राम 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 जो तुम चाहो करना, जो तुम चाहो करना, जो तुम चाहो करना, जो तुम चाहो करना, दुख मोह को भंग रे, दुख मोह को भंग रे, दुख मोह को भंग रे, दुख मोह को भंग रे।
साधु की संगति कर ले, साधु की संगति, साधु की संगति कर ले, साधु की संगति कर ले। और कर सत्संग रे, और कर सत्संग, हाँ और कर सत्संग रे, और कर सत्संग। हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, जो तुम चाहो करना, जो तुम चाहो करना, जो तुम चाहो करना, जो तुम चाहो करना। लोभ क्रोध का नाश रे, लोभ क्रोध का नाश रे, हाँ लोभ क्रोध का नाश रे, लोभ क्रोध का नाश रे। सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं, जाओ सत्संग के पास रे, जाओ सत्संग के पास रे। हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, राम 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 राम, हे राम 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 राम, श्री राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, भज राम 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 हे राम 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 हे राम 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 राम, हे राम 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 राम। भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज सत्संग करने के लिए कांचीपुरी में आ जाते हैं, जहाँ पे कांचीपूर्ण स्वामी सत्संग देते हैं। सत्संग सुनने से, सत्संग करने से, सत्संग में जाने से अति लाभ, अत्यंत लाभ होता है। इस संसार का लाभ तो मिलता ही है उसे, परम लाभ ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग करने से अज्ञान रूपी ग्रंथि धीरे धीरे खुलते जाते हैं और खुलते खुलते ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और जब ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है तो परमात्मा का अनुभव होने लगता है। शांति दौड़ी दौड़ी आकर के आपके गोद में बैठ जाती है। स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज सत्संग लेते हैं और सत्संग में उनको अनुभव हुआ, गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु महाराज जी चाहिए। अब गुरु महाराज जी कहाँ से मिलेंगे?
प्रभात फेरी हो रही है, सुबह में नगर भ्रमण हो रहा था कीर्तन के साथ, सुंदर कीर्तन चल रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सुबह का समय है, प्रभात भोर ब्रह्म मुहूर्त है, नगर परिक्रमा हो रही है। स्वामी रामानुजाचार्य जी भी उस परिक्रमा में हैं और सभी नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण भजो नारायण 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 भजो नारायण नारायण जपो नारायण 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 जपो नारायण ओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण राम नारायण 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 राम नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण नारायण वामन नारायण 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 वामन नारायण नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण जय नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण
जय जय नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 जय नारायण नारायण जय 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 श्री हरि उसी प्रभात फेरी में जहां जहां मंदिर पड़ता है वहां रुक करके 5-10 मिनट और कीर्तन किया जाता है। ऐसे ही में गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी भगवान श्रीमन नारायण के अत्यंत प्रिय, जिनसे स्वयं नारायण बातचीत किया करते थे। संकीर्तन चल रही है, स्वामी जी कीर्तन कर रहे, दोनों वो हाथ उठा करके, और जैसे ही दृष्टि पड़ती है गोष्ठीपुर स्वामी जी की ऊपर, बस चारों आंखियां लड़ी की कहते हैं शिष्य न खोजत गुरु को, गुरु खोजे ले आवे, कृपा करे शब्द ब्रह्म को, कान से मंत्र सुनावे। स्वामी जी रामानुजाचार्य जी महाराज देखते ही पुलकित हो गए, कांपने लगे। कीर्तन चल रही है, लोग मस्त हैं कीर्तन में, स्वामी जी कांपने लगे, आंखों से आंसू तो बहने लगी, साष्टांग दंडवत पड़ गए। गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने अपना दोनों हाथ उठाया, बोले बैठ जाओ। कीर्तन चली गई, बैठे रहे, जड़ हो गए। कहते हैं ना कुंडलिनी जागरण, मानो सागर में सरिता मिल गई है। भगवान का सेवा पूजा हुआ और गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने स्वामी जी को बुलाया अंदर और मंत्र दान कर दिया। क्या कर दिया? मंत्र दान। देखिए, आप लोग गुरु मंत्र दीक्षा लेते हैं तो कपड़ा, रुपया, फल फूल दान करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गुरु जी कितने बड़े दानी हैं। श्री जो गुरु जी ने दिया है आपको, उसका किसी से भी मोल नहीं हो सकता। मीरा जी ने कहा अनमोल रतन, बताया था अभी आपको। सभी संतों ने कहा रतन है, धन है। इस प्रकार से भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज नाम दान ले लेते हैं और क्या होता है, स्वामी जी ने गुरु मंत्र दिया और बोला कि अत्यंत गुप्त है। बोले क्यों?
बोले जो एक बार सुन लेगा वो उसका मोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी रामानुजाचार्य तो सुन लिए, सुनते ही नारायण के अनुभव हुआ। जहाँ रुके थे घर पे वहाँ पहुँचे। संत तो बड़े ही दयालु होते हैं, उनके मन में करुणा था, प्रेम था, और उसी प्रेम के बस उन्होंने क्या सोचा कि जब यह मंत्र हमें मुक्ति कर सकता है तो क्यों न इस संसार में जितने भी दुखी लोग हैं सब मुक्त हो जाए। सारे लोगों को मुक्त हो जाना चाहिए। इसीलिए गांव के चौराहे पे गोपुर बनता था। जानते हैं गोपुर? खंभा सा बनता था। वहीं कांचीपुर में गांव के बीच में पहले चौराहे उराहे पे खंभे नहीं, अभी भी बनते हैं। खंभा बनता है, उसके ऊपर भगवान की विग्रह वगैरह लगी रहती है। या और स्वामी जी शाम को गोपुर पे चढ़ गए ऊपर और जोर जोर से चिल्ला के बोले, सुनो सुनो, किसी को भी मुक्ति चाहिए, इस संसार से गति चाहिए तो यहां आ जाओ। और बहुत से लोग बाजार था घूम रहे थे। लोग सोचा कोई पागल होगा। 72 लोग आए वहां पे। कितने लोग आए? 72। स्वामी जी ने सब 72 को बोला, बोलो ओम नमो नारायणाय। 72 में सब ने एक बार मंत्र बोला, सबकी आंखें बंद हो गई। दूसरे बार बोले, सब घुटने पे आ गए। तीसरे बार बोले, सब नीचे बैठ गए। चौथे बार बोले, सब ध्यानस्थ हो गए। 8 बार बोले, उतने में ही उनकी सारी अज्ञान की ग्रंथि, समझ गए ना? तो ये 72 पार्षद हुए उनके। अब ये बात गोष्ठीपूर्ण जी को जाके किसी ने बताया कि वो जो आज चेला बना था ना सवेरे। बोले कौन? बोले वो रामानुज। बोले हाँ, वो तो जा करके वहाँ गोपुर पे खड़े होकर के लोगों को मुक्ति दे रहा है। बोले हाँ? बोले हाँ। उन्होंने बुलवाया, आ गए। बोले तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये गुप्त है, इससे किसी को मत बताना। तो बोले कि मैंने तो सिर्फ लोगों का कल्याण किया। उन्होंने बोला, अरे मूर्ख, तुमने अत्यंत गुप्त मंत्र को सबको बोल दिया, तुम्हें तो नरक हो जाएगा। वो उन्होंने कहा कि जिन्होंने सुना उनको तो मुक्ति मिल जाएगी ना? बोले हाँ, उनको तो मिल जाएगी। बोले कोई बात नहीं, जिन्होंने सुना वो तो मुक्त हो जाएंगे, हम नरक में चले जाएं हमें मंजूर है। ऐसे होते हैं संत। कौन होते हैं? संत। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने देखा कि ये तो पक्का साधु है भाई, इसे तो नरक के भी डरना है। उन्होंने गले से लगाया और बोले कि बस ये 72 हैं, 72 तक ही रखना, जिनको दीक्षा देना आज के बाद आज्ञा है हमारा, कान के पास में बिठा के ही देना। बोले जी गुरुदेव। तो स्वामी जी ने वहाँ पे 72 लोगों को एक ही दिन में श्री राम। संत ऐसे होते हैं। और ये सब किसकी महिमा है? सत्संग की। किसकी महिमा है? सत्संग की।
तो सत्संग करने वाला साधु हो जाता है। सत्संग मनुष्य को जीवन प्रदान करता है, सत्संग मनुष्य को नेत्र प्रदान करता है, और सत्संग से मनुष्य हंस बन जाता है। क्या बन जाता है? इस प्रकार से सत्संग हुआ और स्वामी जी ने 72 लोगों को मुक्ति दिया। अब आप लोग भी थोड़ी अपने मुक्ति के बारे में सोचिए। श्री राम। गुरुदेव की असीम कृपा है, अच्छा अवसर है, सत्संगति होनी चाहिए। ठीक है, आज यहीं पे सत्संग को विराम देंगे। भजन करनी है। कौन सी भजन है भाई? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। किस्मत बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। किस्मत बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। राम चरण अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागे अच्छी बनेगी। तुझी भी बन गई प्रहलाद की बन गई। तुझी भी बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग गई। हरि सुमिरन में लाग गई। अच्छी बनेगी। बाबा के चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। बाबा के चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। गागा से तुहे हंस बतावे। जय हो। गागा से तुहे हंस बतावे। मिट जाए भूल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए भूल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। बहुत चित सोए मोहनी साने मोहनी साने बहुत चित सोए। अब जाग सके तो जाग सके तो
जय